आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। 1 जून से वाहनों की कीमतों में होगी बड़ी बढ़ोतरी। पाकिस्तान में फिर भड़की हिंसा। यासीन मलिक की सजा से आतंकियों की फिर से आवाजाही। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शक्ति प्रदर्शन द्वारा आवेदन पत्र। आम प्रदर्शनी बिक्री महोत्सव का शुभारंभ। शहीद दिवस पर आएंगे राजेश क्षीरसागर। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, state, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी को लेकर बयान जारी किया है। यह बढ़ोतरी भारतीय बाजार में 1 जून से प्रभावी होगी। विशेष रूप से भारतीय बीमा नियामक और विकास निगम मंत्रालय ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है। RIDI देश में बीमा का नियामक है। नए नियम आम लोगों के लिए जो पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं, वाहन खरीदने के उनके सपने को और भी कठिन बना देंगे। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में बढ़ोतरी से देश में वाहनों की कीमतों में तेजी आने की संभावना है। इस फैसले से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की कीमतें बढ़ेगी, जिससे औसत उपभोक्ता की जेब में और कमी आएगी। ऐसे समय में जब भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग पहले से ही माइक्रोचिप्स और कच्चे माल की कमी का सामना कर रहा है, इस निर्णय से वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं की संख्या प्रभावित होने की संभावना है। मंत्रालय की ओर से जारी पत्र के मुताबिक प्रीमियम मोटरसाइकिल बीमा में 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। हालांकि वृद्धि 150 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले वाहनों पर लागू होगी। इनमें मुख्य रूप से बजाज पल्सर, KTM RC 390, रॉयल एनफील्ड बुलेट और समान क्षमता के वाहन शामिल हैं। पाकिस्तान में फिर भड़की हिंसा। पाकिस्तान में एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ गया है। देश में चुनाव की मांग को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने समर्थकों के साथ इस्लामाबाद पहुंचे हैं। इमरान खान ने इस आंदोलन को आज़ादी मोर्चा का नाम दिया है। पाकिस्तान सरकार ने विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए इस्लामाबाद को रेड जोन घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने इस्लामाबाद में सुरक्षा बढ़ाने के लिए सैनिकों की तैनाती के आदेश दिए हैं।
प्रदर्शन में इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। आधी रात से जैसे ही इस्लामाबाद में बड़ी संख्या में पीटीआई कार्यकर्ता पहुंचने लगे, कई जगहों पर ट्रैफिक जाम नजर आया। पीटीआई कार्यकर्ताओं के शहर में प्रवेश करते ही सरकारी समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक झड़पें शुरू हो गई। हिंसा में इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद मेट्रो स्टेशन को भी आग के हवाले कर दिया। इमरान खान के समर्थकों को रोकने के लिए एक बड़ी पुलिस बल काम कर रहा है। आंसू गैस के कनस्तर तोड़कर समर्थकों को तितर-बितर करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ जगहों पर लाठीचार्ज भी किया गया। नतीजतन नाराज पीटीआई कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर पुलिस पर पथराव किया, ऐसा स्थानिक मीडिया ने बताया। इस्लामाबाद शहर जंग के मैदान जैसा हो गया है। यासीन मलिक की सजा से आतंकियों की फिर से आवाजाही। प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में सज़ा सुनाई गई है। दिल्ली एनआईए कोर्ट ने मलिक को उम्र कैद की सज़ा, मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मलिक को सज़ा सुनाई जाने के बाद सुरक्षा बलों ने अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली पुलिस को सुरक्षा अधिकारियों के साथ करीब 6 से 7 अलर्ट मिले हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद यासीन मलिक को पुलिस ने चेतावनी दी है कि दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमला हो सकता है। यासीन मलिक की सज़ा के खिलाफ दिल्ली और एनसीआर में आतंकियों को निशाना बनाया जा रहा है। एनआईए ने अदालत से मलिक को मौत की सज़ा देने की मांग की थी। एक अदालत ने गुरुवार को यासीन को टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराया। मलिक ने कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की बात कबूल की। यासीन मलिक को एनआईए अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद से दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के हमले के अलर्ट मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शक्ति प्रदर्शन द्वारा आवेदन पत्र। विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने दमदार प्रदर्शन के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। उल्लेखनीय है कि आवेदन प्रक्रिया के दौरान भाजपा के मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील भी मौजूद थे। उम्मीदवारी आवेदन कित्तूर चन्नम्मा चौक पर कन्नड़ साहित्य भवन से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में दायर किया गया। उत्तर पश्चिमी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हनुमंत निरानी और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अरुण शाहपुर, इन कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ के कारण कित्तूर चन्नम्मा चौक से लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक परिसर लोगों से भरा रहा। इस अवसर पर संरक्षक मंत्री गोविंद कारजोल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कत्ती, पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली और भाजपा के अन्य पदाधिकारी और नेता मौजूद थे। आम प्रदर्शनी बिक्री महोत्सव का शुभारंभ। बागवानी विभाग द्वारा 26 से 29 मई तक क्लब रोड स्थित ह्यूम पार्क में आम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन गुरुवार को जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने किया। प्रदर्शनी में आम की विभिन्न किस्मों को प्रदर्शित किया गया है। इसे भी उचित दाम पर बेचा जा रहा है। मेले का उद्देश्य किसानों द्वारा उत्पादित आमों को उचित मूल्य पर सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचना है। मेले में बेलगाम, धारवाड़, रत्नागिरी के आम शामिल है। इस अवसर पर जैविक केंद्र में मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। मत्तिकोप कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने आम की फसल पर रोग नियंत्रण के उपायों पर मार्गदर्शन प्रदान किया। शहीद दिवस पर आएंगे राजेश क्षीरसागर। आने वाले शहीद दिवस के मौके पर महाराष्ट्र योजना बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष और शिवसेना के पूर्व विधायक राजेश क्षीरसागर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा शिवसेना के अन्य नेता भी आएंगे। ये जानकारी शिवसेना जिलाध्यक्ष प्रकाश शिरोलकर ने दी। महाराष्ट्र एकीकरण समिति 1 जून को हुतात्मा स्मारक के हिंडलगा में अभिवादन कार्यक्रम आयोजित करती है। 1986 के कन्नड़ विरोधी आंदोलन में शहीद हुए शहीदों का अभिवादन किया जाता है। इस कार्यक्रम में राजेश क्षीरसागर शामिल होंगे। शिरोलकर ने बताया कि विधायक प्रकाश आंबेडकर भी मौजूद रहने की संभावना है। 1 जून की सुबह शहीदों को वंदन के बाद कार्यालय को मराठी दस्तावेजों के लिए एक बयान दिया जाएगा। इसके लिए तहसील में जागरूकता फैलाई जा रही है। बयान देने के लिए पूर्व विधायक राजेश क्षीरसागर मौजूद रहेंगे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना।
बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके को भाजपा महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कर्नाटक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने उत्तर के विधायकों को भाजपा अध्यक्ष बनाने का आदेश दिया है। उत्तर पश्चिमी कर्नाटक स्नातक और शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवारों हनुमंत निरानी और अरुण शाहपुर के नामांकन पत्र आज दाखिल किए जाएंगे। येडियूरप्पा जैसे वरिष्ठ नेता बेलगाम पहुंचे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कटील भी बेलगाम में हैं। अनिल परब के घर पर ईडी ने छापा मारा। रिकवरी निर्देशालय ने शिवसेना नेता अनिल परब के बांद्रा स्थित घर पर छापा मारा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है और मुंबई के अलावा पुणे और रत्नागिरी में भी जगहों का निरीक्षण किया जा रहा है। ईडी के अधिकारी आज सुबह बांद्रा स्थित अनिल परब के घर और मरीन ड्राइव स्थित उनके आधिकारिक आवास पर पहुंचे। इसके अलावा पुणे और रत्नागिरी में अनिल परब के स्वामित्व वाले स्थानों का भी निरीक्षण किया जा रहा है। परिवहन मंत्री अनिल परब को भी अब जेल जाना होगा। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने उन्हें इसके लिए अभी से तैयार रहने की चेतावनी दी है। ईडी ने अनिल परब के आवास और राज्य में 7 स्थानों पर छपाई शुरू की। सोमैया ने परब के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर शिकायत दर्ज कराई है और ईडी ने इस संबंध में मामला दर्ज किया है। पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वेज ने भी कहा है कि उन्होंने परब को पैसे दिए। इस अवसर पर बोलते हुए सोमैया ने कहा, ईडी ने अज्ञात संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी कंपनियों, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में दर्ज शिकायतों और फेम अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। कल्याण कर्नाटक संभाग के स्कूलों में अंडे और केले का वितरण। कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में 8 जिला विद्यालयों में मिड डे मील के साथ अंडे और केले भी बांटे जाएंगे। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 साल से स्कूल बंद है। स्कूल के कुछ ही दिन चल रहे थे। परिणाम स्वरूप मध्याह्न भोजन और संबंधित योजनाओं को लागू नहीं किया गया। इस साल अंडे और केले पेश किए जाएंगे। ये योजना 1 जून से सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग ने संबंधित जिलों को इसके लिए आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। कल्याण कर्नाटक में यादगिरी, गुलबर्गा, बल्लारी, बिदर, विजयनगर, कोप्पल, रायचूर और बीजापुर जिले शामिल हैं। इन जिलों के कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को योजना का लाभ मिलेगा। मध्याह्न भोजन में प्रतिदिन 1 अंडा दिया जाएगा। अंडे को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक ट्रे, फलों की ट्रे, प्लास्टिक के कंटेनर खरीदे जाएंगे। इन वस्तुओं को उदार व्यक्तियों से प्राप्त करने का सुझाव दिया गया है। उपार्जन प्रक्रिया किसी भी कारण से क्लस्टर, ब्लॉक, जिला स्तर पर नहीं की जानी चाहिए। संबंधित विद्यालयों को उस विद्यालय की उपापन समिति के निर्देशानुसार नियमानुसार पारदर्शी रूप से क्रय करना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार अंडे और केले खरीदने चाहिए। सप्ताह के दौरान छात्रों की औसत उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए करने का निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र से सीमा मुद्दों पर विशेषज्ञ समिति का गठन। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे के संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। महाराष्ट्र के मंत्री जयंत पाटिल को विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। समिति के शेष सदस्यों में एडवोकेट राम आप्टे, दिनेश ओवलकर, एडवोकेट आर.बी. पाटिल के साथ प्रमुख सचिव एवं वरिष्ठ विधि सलाहकार, विधि एवं न्याय सचिव एवं प्रमुख सचिव को शामिल किया गया है। सामरा महालक्ष्मी यात्रा 2024 में होगी। वर्ष 2024 में सामरा में महालक्ष्मी यात्रा आयोजित करने का निर्णय मंगलवार को लिया गया। देवस्थान समिति के अध्यक्ष राजू देसाई ने एक परिचय दिया और यात्रा के संबंध में राय देने का सुझाव दिया। येराप्पा सुलेभावी, ग्राम पंचायत सदस्य शशिकांत कोकितकर, शेखर कर्दीगुड्डी, प्रभात यादी, परशुराम हरजी, नंदू देसाई ने अपने विचार व्यक्त किए। उपस्थित लोगों द्वारा यात्रा भरने के लिए बनी सहमति दी गई। ग्राम विकास कार्य, नागरिकों की परेशानी, विकराल आर्थिक स्थिति को देखकर यात्रा के लिए पर्याप्त समय प्राप्त करें, ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ग्रामीणों द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के बाद देवस्थान समिति ने 2024 में यात्रा करने का निर्णय लिया। सीआईडी से एजेंटों की तलाश जारी।
पुलिस उपनिरीक्षक परीक्षा कदाचार मामले की जांच सीआईडी कर रही है। संदिग्ध डीवाईएसपी शांता कुमार को 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि घोटाले में कुछ एजेंट शामिल थे और जांच की जा रही है। सीआईडी की हिरासत खत्म होने के बाद शांता कुमार अदालत में आए। उस समय सीआईडी के वकीलों ने अनुरोध किया कि शांता कुमार को आगे की पूछताछ के लिए हिरासत में भेज दिया जाए। उस समय अदालत ने सीआईडी की 3 और दिनों की हिरासत का आदेश दिया था। सीआईडी पुलिस भर्ती विभाग के 6 सदस्यों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।